सो गाइस टुडे इज 28 जनवरी। एग्जैक्ट 12 डेज बाकी है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए और आप लोगों के पास में 6 सब्जेक्ट है। आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं दैट इज ओसीएम, जो पेपर आपका 14 फरवरी 2026 को है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ओसीएम कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत ओसीएम पढ़ा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा रहेगा बट दे आर कंफ्यूज्ड कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। इतना बड़ा ओसीएम का जो सब्जेक्ट है 8 चैप्टर से, तो आप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूं, आज मैं करने वाला हूं आपका बोर्ड्स का ओसीएम का पेपर लीक। मतलब जो 14 फरवरी को आपका बोर्ड्स का एग्जाम का पेपर है, ओसीएम का पेपर, वो पूरा पेपर मैं आज लीक करने वाला हूं। राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आएगा वो मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपने वो पढ़ लिया सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 80 आउट ऑफ 80। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और जिस किसी ने भी इस चीज को फॉलो किया, क्योंकि मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं रोड मैप टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बाहर से, जितना मैंने आप लोगों को बोला है उतना ही पढ़ना है और एंड इजीली यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। नहीं, इतना ही नहीं, मतलब इतना ही नहीं, सिर्फ मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको ये जो पीडीएफ में से जो चीज प्रोवाइड करने वाला हूं वो पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा उसके लिए आप एंड तक बने रहिए। एंड में मैं आपको बोलूंगा ये आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पीडीएफ और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। 14 फरवरी को जब आप आपका ओसीएम का पेपर दोगे, आप मुझे याद करोगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में आएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है। सो वी हैव टोटल 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स हमारे पास में, यहां पे विद ऑप्शंस है, ये विदाउट ऑप्शंस है। मैं तो बोलता हूं फिलहाल अगर हम इसको भूल ही जाते हैं, चैप्टर कितने हैं, कितने पढ़ने हैं, कहां से आएगा, क्या आएगा, इसको आप फिलहाल भूल ही जाओ। जितने मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा आप उतने ही पढ़ो, ठीक है। तो हमारे लिए 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर में कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज के, जो ज्यादा मार्क्स के, जैसे ये चैप्टर नंबर 4 हो गया 27 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 8 हो गया 20 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 7 हो गया 17 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। यानी कि 5 चैप्टर भी अगर आप लोग करते हो, मैं तो बोलता हूं 4 चैप्टर भी आप लोग करते हो तो भी आप लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। और इतना मैं तो बोलता हूं सब ये सब चीज जाने दो, चैप्टर्स को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से और पेपर पैटर्न से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ो, उतने ही पढ़ो और उतना ही करो। यू कैन इजीली स्कोर 80 आउट ऑफ 80। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में भी जैसे कि मैंने पहले भी बोला गया है, पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज का जो वीडियो है दैट इज शॉर्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फिल द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, मैच द पेयर्स, गिव वन वर्ड, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस। और यहां पे हम लोग को आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन वन सेंटेंस, अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट इट एंड अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। टोटल गाइस यहां पर आप लोग देखोगे ना 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ने हैं। लेकिन आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है ना, एनी 4 पूछेगा। एनी 4 कहां से पूछेगा सर? एनी 4 इनमें से ही पूछेगा। ये पीडीएफ में आपको देने वाला, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स का भी पीडीएफ बना दिया, जस्टिफाई का भी पीडीएफ बनाया, केस स्टडी का भी पीडीएफ बनाया, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस जितना मैं आपको बोला उतना करो एंड इजीली यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। मैंने बार बार रिपीट करो गाइस, 80 आउट ऑफ 80। मैं ये चाहता हूं जितने भी मेरे व्यूअर्स ये जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वो 80 आउट ऑफ 80 डेफिनेटली स्कोर करेंगे। अगर आपने अभी भी पढ़ना चालू नहीं किया है, अभी भी अगर आप पढ़ते हो और मेरी सारी चीजें फॉलो करते हो, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 80 आउट ऑफ 80।
जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से दे विल आस्क एनी 4। ये जो आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन है, ये 10 में से कोई भी 4 वो लोग पूछेंगे। अब जो कोई भी 4 वो लोग पूछेंगे, आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स जो ओसीएम के टेक्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर्स है, तो जो 8 चैप्टर्स है, हर एक टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर के बाद में ना, चैप्टर के बाद में ऑब्जेक्टिव्स है, ये जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव सब पढ़ो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने। जब आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, ना ही टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा चैप्टर के अंदर से, ना ही टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा, जो आएगा चैप्टर के बाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से आएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं है, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर प्रोवाइड करूंगा। सारे जो जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के मैंने ऑब्जेक्टिव्स बना करके रखे, वो आप पढ़ लेना एंड यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे मेन मोटिव है कि 20 आउट ऑफ 20 अपने को स्कोर करना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये पेपर पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कांसेप्ट्स या एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कांसेप्ट। यहां पे जो एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कांसेप्ट्स है, यहां पे अपने को 4 टर्म्स एंड कांसेप्ट्स लिखने हैं। पूछेंगे कितने? 6 टर्म्स पूछेंगे। 6 में से कितने टर्म्स लिखने हैं? आपको 4 टर्म्स लिखने हैं। हर एक टर्म का 3 से 4 पॉइंट, हर एक टर्म का 3 से 4 पॉइंट, हर एक टर्म का 3 से 4 पॉइंट। कौन से टर्म्स लिखने हैं सर, कौन से टर्म्स पढ़ने हैं, बताता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको। उसके बाद में केस स्टडी, वेरी सिंपल, एनी 2 गाइस, कोई भी 2 केस स्टडी पूछता है, यहां पर लिखा हुआ है। तो जो केस स्टडी, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और वहां पर लिखना है। 1 से 2 लाइन का आपको आंसर लिखना है एंड यू विल इजीली डेफिनेटली स्कोर 6 आउट ऑफ 6 इन केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? डिस्टिंग्विश बिटवीन है। सर कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है? गारंटी डिस्टिंग्विश बिटवीन देगा जो आपके बोर्ड्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गए? 2 आंसर यहां से पूछेंगे, 2 आंसर यहां से पूछेंगे। यहां पर 8 मार्क्स का पूछेगा, यहां पर 10 मार्क्स का पूछेगा। गारंटीड आंसर दे दूंगा जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे। जुड़े रहो और डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहां पर दे रहा हूं वही आपके बोर्ड्स में आएंगे। सर जस्टिफाई का भी दोगे? यस डेफिनेटली जस्टिफाई का भी दूंगा। 2 लिखने फॉर 8 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर को भी मैं आपको सिर्फ 3 आंसर बोलूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। कितने आंसर? सिर्फ 3 आंसर। वो 3 आंसर पढ़ करके आप डेफिनेटली 8 आउट ऑफ 8 स्कोर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कांसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आता क्या है? केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? जस्टिफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? अटेम्प्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आता है? लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आप लोग बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 सबके गारंटीड क्वेश्चन दूंगा। पूरा ओसीएम का पेपर आज लीक करूंगा और उसमें से ही आपको सारे क्वेश्चंस आपके ओसीएम के बोर्ड्स के पेपर में 100% आएंगे। 100 क्या 1000%, 10,000% आप पकड़ लो। ये जो पीडीएफ है काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसको बहुत अच्छे से देख करके इसमें से करना है। चलो आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग, जब भी आप लोग आपका पेपर लिखते हो तो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पेपर प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव्स कहां से पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव्स लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है आपको, इस फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ए लिख दिया इस तरीके से विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही इजीली लाइन ड्रॉ करके ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप लिखोगे तो आप कोई भी इसमें फुल स्कोर करोगे। फिर जैसे सेकंड का है क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिख दिया, क्वेश्चन यहां पर आ गया। यहां पे जब आंसर लिखना है तो ग्रुप बी नहीं लिखना है, यहां पे आप लोगों को लिखना है आंसर्स और डायरेक्टली फर्स्ट का आंसर क्या लिखो, सेकंड का आंसर क्या लिखो, थर्ड का आंसर क्या लिखो, फोर्थ का आंसर क्या लिखो, फिफ्थ का आंसर क्या लिखो। कॉलम ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है।
ये मत करके आना गाइस, ये बचकानी हरकतें ये बच्चे लोग करते हैं। हम लोग को क्या करना है, डेफिनेटली हम लोग को ऐसे ही ग्रुप ए बनाना है और ग्रुप बी में अपने को आंसर्स लिखना है। अगर अपने को मैथ फॉलोइंग पूछेगा, कितने सिस्टमैटिक तरीके से इन लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1C आंसर इन वन वर्ड दे दिया है, डायरेक्टली यहां पर आंसर लिख दिया है। कितने तरीके से, कितने अच्छे से, एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ करके, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी ओवरराइटिंग यहां पे आंसर लिख दिया है। अगर आपने ऐसे ही इसको फॉलो किया, यू विल डेफिनेटली स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ओसीएम के पेपर में। और मैं यहां पर चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं डेफिनेटली 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव्स में स्कोर करें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कांसेप्ट। ध्यान दो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कांसेप्ट। जितने क्वेश्चंस आपको यहां पे दिख रहे इसमें से ही आएगा आपके बोर्ड्स में, पढ़ लो पढ़ लो, इसमें से पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपके बोर्ड्स के ओसीएम के पेपर में इसमें से आएगा। सबसे पहले क्या दिया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या लिखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। कोई भी 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी पूछ सकता है। यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी। फिर क्या, स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, ठीक है। उसके बाद में टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडीज, पूरे साल भर हम लोग पढ़ते हैं। इसको अपने को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, इसको अपने को रटने की जरूरत है। इसको अपने को ओन वर्ड्स में कितना पॉइंट्स लिखना है, 3 to 4 पॉइंट्स लिखना है। एंड वहां पर आपको 2 आउट ऑफ 2 डेफिनेटली देंगे। ये 4 जो आपको पूछेंगे, 4 पूछेंगे, यहाँ पर 8 आउट ऑफ 8 आपको स्कोर करना है। फिर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। 14 प्रिंसिपल में से कोई भी प्रिंसिपल आपको पूछेगा जो हेनरी फियोल चिच्चा ने लिखे थे, जो मैंने आपको लाइव सेशन में पढ़ाया। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो और ओन वर्ड्स में लिखना है, कॉपी नहीं करना है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है। आपको ओन वर्ड्स में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 से 4 पॉइंट्स लिखो तो मैं गारंटी आपको देता हूं, आगे मैं बताऊंगा भी किस हिसाब से लिखना है। या तो पैराग्राफ में पॉइंट वाइज लिखो, या तो पॉइंट वाइज लिखो, या तो पैराग्राफ में फुल स्टॉप डाल डाल के लिखो। मैं ये पीडीएफ में ये भी मैंने बताया। फिर क्या होगा, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस एथिक्स हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो गया, राइट्स ऑफ कंज्यूमर में सारे राइट 10 के 10 राइट। कोई भी एक राइट पूछेगा, राइट टू चूज पूछ लिया, राइट टू स्पीरियस गुड्स पूछ लिया, राइट टू रिप्रेजेंट पूछ लिया, राइट टू रिड्रेसल पूछ लिया। कोई भी राइट पूछा आप लिखो ना, आप आपके ओन वर्ड्स में लिखो ना, आपको मार्क्स मिलेगा ना। मैं बोल रहा हूं ना, आप बस बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में लिखो, डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। फिर उसका में लोक अदालत पूछते हैं, मार्केटिंग मिक्स के 7 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, कुछ भी पूछे लिखो, आप लोग को लिखना है। और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन इसमें से ही पूछेंगे, उसमें से आपको 4 लिख के आना है। और वो जब 4 आप लिखोगे ना तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% 8 आउट ऑफ 8 इन क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखना किस फॉर्मेट से, सर लिखना किस फॉर्मेट से, देखो मैंने आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी पूछ लिया, कितने अच्छे तरीके से यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। Authority implies right of freedom to take decision. The manager should be given authority to get work done systematically from the subordinates. अब जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है उस तरीके से आप अगर लिखोगे तो क्या 2 में से 2 नहीं मिलेगा, आप 2 में से 2 डिजर्व नहीं करते जब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूछा, अब भी मैंने बोला था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कोई भी एक पॉइंट पूछेगा, आपको रटना नहीं, आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। मैं तो भाई देख के 2 में से 2 दे दूंगा। यहां पर देखो ई बिजनेस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, यहां पर देखो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में पूछा हुआ है। ऊपर ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए वही आए हैं और वही आपके बोर्ड्स में आएंगे। यहां पर देखो गाइस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में दिया गया है इतने अच्छे से। यहां पर देखो मार्केटिंग मिक्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और जितने मैंने क्वेश्चंस आपको दिए वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी का अलग से मैंने आपको पीडीएफ बनाया है आप लोगों के लिए। उतना भी केस स्टडी आप लोग सारे केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर 6 आउट ऑफ 6। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, मिस्टर हर्षद वाज एन एंटरप्रेन्योर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल, बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर इन द फैक्ट्री, ऑल मेल एम्प्लॉइज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द मशीन whereas female employees are working on the packaging department. Mr. Paul is working as finance manager and Mr. Nena is responsible for the recruiting of the factory on the basis। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, आइडेंटिफाई वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क लगा दिया गया है। क्या लगाया है? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट डेजिग्नेशन क्या है? मिस नैना की, तो मिस नैना की डेजिग्नेशन क्या है? रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज, तो इसका क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हु इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, तो पॉल यहाँ पर सारी प्लानिंग करता है। मिस्टर हर्षद यहाँ पर सारी प्लानिंग करेगा, तो मिस्टर हर्षद यहाँ पे सारी प्लानिंग करेगा। गाइस इतना लिख करके आपको 3 में से 3 एक केस स्टडी में मिल जाता है। जो क्वेश्चन आपको दिया है एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से, उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, वो 3 क्वेश्चन में से आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा। अब इस आंसर को रीचेक करते हैं। देखो डिवीजन ऑफ वर्क अटेंड हुआ, मिस नैना जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मिस्टर हर्षद एंटरप्रेन्योर है, तो प्लानिंग के लिए रिस्पांसिबल है। गाइस कितना सिंपल है। और जो आपके बोर्ड्स में केस स्टडी पूछेगा उसका मैंने पीडीएफ बनाया है, वो सारे केस स्टडी के पीडीएफ आप प्रैक्टिस करके जाओ, उसमें से ही बोर्ड्स में आएगा। जब जो केस स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड किया पीडीएफ और उसी केस स्टडी से आप उसी पीडीएफ से केस स्टडी कर रहे हो, तो कौन रोक सकता है? मेरे को बोलो, आपको 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोक सकता है तुम लोगों को स्कोर करने से, वो तुम खुद हो। जब तुम नहीं पढ़ोगे, जब तुम सीरियसली नहीं लोगे, तो बहुत कम टाइम आ गया बच्चा लोग, तो आप लोगों को पढ़ना चालू करना पड़ेगा। तो किस हिसाब से आप लोगों को लिखना है? इस हिसाब से आप लोगों को तीनों आंसर लिखना है। यू विल गेट इजीली 3 आउट ऑफ 3 इन केस स्टडी। दूसरा कैसे दिया गया है देखो, कितने अच्छे से लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन द केस स्टडी, द टाइप ऑफ दे विल आस्क। कोई भी टाइप का पूछे, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। 3 केस स्टडी में से 2 केस स्टडी, 2-2 लाइन के पूछेंगे। 2 केस स्टडी इतने इजी आएंगे, और जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने बताया उसी में से केस स्टडी भी आएगा, और आप 6 आउट ऑफ 6 इजीली स्कोर करोगे यहां पे। ये मेरी गारंटी है, बस आपको ये फॉलो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सर इतने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कौन सा पढ़े कौन सा स्किप करे? तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, वही पढ़ो, वही आएगा। सबसे पहला जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ओसीएम के पेपर में डिस्टिंग्विश आएगा, वो आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अरे भाई लिख करके ले लो, आता ही है और आएगा ही, गारंटी स्टैंप भी मार दिया है। दूसरा जो डिस्टिंग्विश आपके पेपर में इस साल आने वाला है, वो आने वाला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसमें से तो ये तो कंफर्म आएगा, इसमें से भी एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट के साथ में स्टेट पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट के साथ में नेशनल पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल पूछ सकता है। आप प्लानिंग के साथ में ऑर्गेनाइजिंग पूछेगा, प्लानिंग के साथ में स्टाफिंग पूछा, प्लानिंग के साथ में डायरेक्टिंग पूछा, या प्लानिंग के साथ में कोऑर्डिनेटिंग पूछा, प्लानिंग के साथ में कंट्रोलिंग पूछा, कुछ भी पूछा, हेड पॉइंट तो सेम है ना लाला। जब आप लोग वही हेड पॉइंट्स सब चीजों के लिए याद करके जाओगे, और आपको कोई भी डिस्टिंग्विश पूछा कितने पॉइंट्स लिखने सर 6 से 7 पॉइंट लिख लो ना, तो आपको डिस्टिंग्विश में 4 से 4 मिल जाएगा। 6 से 7 पॉइंट लिख लो, डिस्टिंग्विश में 4 से 4 मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश कौन सा पढ़ना है? पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। पढ़ लो लाला, पढ़ लो। इसमें से एक तो कंपलसरी आएगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें से इस साल 2 पूछेगा। तो अगर 2 पूछ लिया सर, यहां से पूछ लिया, एनी 3 लिखना, अपना तो काम बन गया। लेकिन इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हम लोग को थोड़ा बैकअप के लिए रखना है। तीसरा जो गारंटी डिस्टिंग्विश पूछेगा, ये वाला पूछेगा, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। इतना भी कर लिया तो अपना 3 डिस्टिंग्विश हो गया, तो अपन ने 12 में से 12 स्कोर कर लिया। अगर हम लोग ने सिस्टमैटिकली हेड पॉइंट्स के साथ में 6 से 7 पॉइंट्स लिख लिया, तो अपने 12 में से 12 बल्ले बल्ले।
लेकिन पहले आपको जब ये 3 पढ़ लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लोगे, उसके बाद में सारी चीजें आप पढ़ लोगे, तो बैकअप के लिए इनको भी देख लेना, हेड पॉइंट्स पढ़ लेना, ओन वर्ड्स में लिख लेना। लेकिन ये जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिख रहे गारंटीड आपके बोर्ड्स में आएंगे, और आपके बोर्ड्स में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे गाइस, इनमें से ही आएंगे। 4 डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे जिसमें से आपको 3 लिखना है, 4 उसमें से आएंगे। लिख करके ले लो, पेपर लिख का मतलब समझ लो, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही आएगा, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखना है, देखो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूछा है, मीनिंग कितने अच्छे से लिखा है, लाइन प्रॉपर लिखा हुआ है, हेड पॉइंट्स बनाया हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, यहाँ पे पढ़ा था मैं लाइव सेशन में, मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लाइव सेशन में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखे, 6 पॉइंट्स। सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन मैन। अगर मैंने देख लिया, मैं तो 4 में से 4 दे दूंगा। अगर मैंने ये पेपर देख लिया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेपर आते हैं बोर्ड्स के चेक करने के लिए, जब ऐसा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा मैं तो फुल मार्क्स ही दे दूंगा ना यार। तो तुम भी ऐसा प्रेजेंटेशन लिखो ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा ही आपको लिखना है। 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करोगे अगर मेरी बात नहीं सुनोगे। देखो दूसरा, आप बोलोगे सर पहला तो उसने लिख दिया, ऐसा दूसरा अगड़म पगड़म, नो अगड़म पगड़म, सब लाइन से लिखा हुआ है, कितना प्यारा लिखा हुआ है, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ये देखो, देख रहे हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, where you have to attempt 2 questions here and 2 questions here। टोटल कितने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करने, 4 क्वेश्चन। सर इसमें कुछ बता दोगे क्या? बताऊंगा ना मेरी जान, मैं तो तुम लोग के लिए आया हूं बताने के लिए। मेरा आज का जो वीडियो है वो किस लिए है, वो तुम लोग के लिए ही है। तो यहाँ पे 100% हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएंगे। आपको पूछेगा बोर्ड्स में 5 पॉइंट लिखो आप हेनरी फ्योल के, या 4 पॉइंट लिखो। मैं बोलता हूं तुम लोग 7 लिखो, मैं बोलता हूं तुम लोग कितने लिखो, 7 लिखो। मीनिंग लिखो प्लस 7 पॉइंट लिख करके आओ। किसी का बाप भी तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा, यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 तुमको देगा। 7 नहीं होता है, 6 लिख करके आओ। 7 इसके लिए बोल रहा हूं, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, पेपर देने के लिए आओगे, एक आधा भूल भी गए, 7 पढ़ के गए, 5-6 तो याद रहेंगे ना। 5-6 जब आप लिखोगे तो यू कैन इजीली स्कोर 4 आउट ऑफ 4। दूसरा जो गारंटी देखो, स्टैम्प मार दिया हुआ, स्टैम्प मार दिया हुआ, कितना स्टैम्प मार दिया, देखो स्टैम्प मार दिया हुआ है। दूसरा स्टैम्प कहां मारा हुआ है, यहां पे स्टैम्प मार दिया है। क्या स्टैम्प मारा हुआ है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर कंफर्म आएंगे। टोटल कितने लिखने, 4 लिखने। पहला आंसर बता दिया, दूसरा आंसर बता दिया राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तीसरा आंसर गारंटीड मैं आपको बताऊंगा सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूछेगा, या तो एम्प्लॉय से पूछेगा, तो गवर्नमेंट का पूछेगा, या तो कंज्यूमर का पूछेगा, कंपलसरी पूछेगा। इसमें से याद करके ले लो। 4 में से 3 आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए। चौथे आंसर के लिए थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़े रहोगे, आप हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहोगे, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन 4 में से 3 आंसर मैंने आपको गारंटी बता दिया। चौथा आंसर जो आप लोग देख रहे हो, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टली स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लानिंग। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफर साइड के लिए मैंने डाला है। मेजॉरिटी अगर यहां पर इंपॉर्टेंस पूछेगा किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, तो प्लानिंग पूछेगा वो। तो प्लानिंग को स्किप मत करना। उसके अलावा गाइस 4 में से 3 बता दिया उस टाइम के साथ में। चौथे आंसर के लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पहले 15, 16, 17, 18, 20 आंसर्स थे, अब मैंने सिर्फ आपको 10 आंसर दिया है। थोड़ा बहुत आप लोग ये 3 आंसर तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट जो बोला है गारंटीड, वो गारंटीड आएगा, उसको बिल्कुल भी किसी को स्किप आपको नहीं करना है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको करना है। और ये आंसर्स आप लोग हेड पॉइंट याद करना, आंसर को समझ लेना। आने वाले टाइम में मैं लाइव सेशन में सारे आंसर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चीज को गारंटीड बोला है वो गारंटीड आएगा। अगर आपके ओसीएम के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आएंगे, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 10 मार्क्स इधर, 8 मार्क्स इधर, 18 मार्क्स फिर अपने हो गए। 18 मार्क्स क्या हो गए,
फिर से अपने हो गए। तो क्यों स्किप करोगे, क्यों स्किप करोगे? जितना मैंने बोला है उतना आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, देखो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले, देखो मीनिंग यहां पर इन्होंने लिखा है, मीनिंग आपको लिखना है और इस तरीके से आपको हेड पॉइंट लिखना है। देखो 5 से 6 लाइन में इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। आज पढ़ाने नहीं आया फिर बोल रहा, आज सिर्फ बताने आया हूं, पढ़ाऊंगा भी डेली बेसिस पे। जब आपके एग्जाम होंगे 2 टाइम में लाइव सेशन लूंगा, जिस लाइव सेशन में जितने भी गारंटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, प्लस पढ़ाऊंगा भी। रात को भी पढ़ाऊंगा, रात को 10 बजे पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे 10 से 12, और उसके बाद 6 से 8 पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पढ़ो, कैसे लिखना है, कहां से लिखना है, कितना पॉइंट्स लिखना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। फिलहाल आज इंपॉर्टेंस ले लो और इसको पढ़ना चालू करो। ये देखो किस तरीके से लिखा है, देख रहे हो आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, सेकंड का आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये मैंने इसमें ये पेज इसलिए डाला है ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन ओसीएम के पेपर में कैसा होना चाहिए। देख रहे हो, इसको जब एक पीडीएफ में आपको भेजूंगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर गया, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना है। राइट फॉर कंज्यूमर मैंने आपको बोला था, आया है, पूछा है और ये बंदे ने लिखा भी है। देखो सब इन लोग ने एकदम सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा आंसर है मार्केटिंग का लेबलिंग, ठीक है। अब आ जाते सर जस्टिफाई। सर जस्टिफाई को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन है, सर कहां से आएगा जस्टिफाई, सर कितना जस्टिफाई करें। ये 15 जस्टिफाई कर लो ना, इसका आंसर भी चाहिए, वो भी दे दूंगा। 15 आप जस्टिफाई करो, ये 15 जो जस्टिफाई दे इसमें से आपके बोर्ड्स में आएगा। क्या बोला था, पूरा पेपर लीक, पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा। तो पढ़ो ना, फटाफट पढ़ो इसको, आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या करना है, सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे स्मार्ट एजुकेटर एकेडमी को फॉलो करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जुड़ जाओ उसमें, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ सब उसमें आते हैं। तो जस्टिफाई की बात करते हैं, सर 15 जस्टिफाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गाइस जस्टिफाई के लिए अपने को याद नहीं करना है, अपने जो पूरे साल भर में पढ़े हैं उसी को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जस्टिफाई को अपने को ये नहीं बोला नहीं 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 तू गलत बोल रहा है, नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अपने को नेगोशिएट नहीं करना है, जस्टिफाई में जो बोला है वो है। वो तुमने डायलॉग सुना ना, भाई ने बोला है तो है। वो एक फेमस मूवी है, उसमें जो संजय दत्त होता है तो उसमें गांधी जी दिखते हैं, ठीक है, ना मुन्ना ना ऐसे गलत रास्ता सही रास्ता उसको दिखते हैं। अब जो उसका शूटर रहता है, उसका नाम में याद नहीं है मेरे को, ठीक है, उसका शूटर रहता है, उसका नाम क्या है शूटर का, मुन्ना भाई के शूटर का कुछ तो नाम है, अच्छा सर्किट, हाँ, तो सर्किट रहता है। वो सर्किट जो होता है ना, वो बोलता है मुझे दिख रहा है बाबू, तुझे दिख रहा है ना सर्किट, वो ऐसा 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 घूम करके आता है, उसको दिखता नहीं है, लेकिन फिर बोलता हाँ भाई दिख रहा है, क्या लग रहा है बापू, क्या मस्त लग रहा है, मतलब उसको दिखता नहीं, लेकिन बोला भाई ने बोला दिखता है तो मतलब दिखता है, और भाई ने बोला पढ़ने का है तो मतलब पढ़ने का है। जस्टिफाई सही है तो सही है। यहाँ पर बोलेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सही है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करता है कि जितने भी लोग हैं सब लोगों से बराबरी का काम लेना है, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है आप लोगों को, ताकि जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी लेवल है ना वो बढ़ जाए और कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ओन वर्ड्स में लिखना है। सर कैसे लिखना है, ये इसमें से ही आएगा क्या, इसमें से ही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट कर ले लो, पीडीएफ भेजने वाला हो, सर लिखना कैसे है, आओ आओ बताता हूं, पॉइंट वाइज लिखना है। एक जस्टिफाई 4 मार्क्स का आएगा, 2 जस्टिफाई पूछेगा, अगर 2 पूछेगा तो भाई इसमें से एक पूछेगा ना, ये सारा एक बार याद कर ले। याद मतलब रट्टा मत मार, याद मतलब उसको बाय हार्ट मत कर, समझ ले लाला, समझने में तेरी भलाई है। और लिखेगा कैसे, यहाँ पर 4 पॉइंट लिख रहा है, मैं तेरे को बोलता हूँ 5 से 6 पॉइंट लिख, तू 5 से 6 पॉइंट तू लिख, तेरे को मार्क्स मिलेगा।
है, देखो 4 पॉइंट लिखा हुआ है। अगर तुझे जस्टिफाई आता नहीं है, उससे रिलेटेड जो आंसर आता है, उससे रिलेटेड जो आंसर आता है, जो तूने पढ़ा हुआ है, जो ऊपर भी मैंने इतने सारे आंसर्स दिए, उसको पढ़ ले, वो तेरे जस्टिफाई में काम में आएगा। उसके हेड पॉइंट लिख ले, 4 में से 2.5 3 मार्क्स तेरे को देगा। मैं बोल रहा हूं कर ले, अभी भी वक्त है, कर ले बेटा। बाद में जिस दिन ओसीएम का पेपर आएगा ना, उस दिन तू बोलेगा यार सर ने तो सारी चीजें बता दिया था, सर ने तो वाकई में पहले पेपर लीक कर दिया और आपने किया नहीं। फिर ऐसा सर पकड़ करके बैठोगे, सर पकड़ के नहीं बैठना है, खुश होना है आपको। 14 फरवरी खुशी का दिन है ना, वो खुशी का नहीं, ओसीएम का पेपर अच्छा जाएगा तो वो खुशी अपने को करनी है, ठीक है। डेट वेट बाद में जाओ, यहां पर ये हो गया। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो जस्टिफाई है इस हिसाब से लिखना है। अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 8 डर लग रहा है सर, लॉन्ग आंसर, 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर के 2 लॉन्ग आंसर पूछता है। अब जो 2 लॉन्ग आंसर पूछता है, वो जो 2 लॉन्ग आंसर पूछ रहा है, सर कौन से 2 लॉन्ग आंसर पढ़े? 8 चैप्टर है साला, 8 चैप्टर में से 2 लॉन्ग आंसर देखना है, और 2 लॉन्ग आंसर में लिखना भी एक ही है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, 15 लॉन्ग आंसर पढ़े, 20 लॉन्ग आंसर पढ़े कि 10 पढ़े? मैं बोलता हूं कुछ भी मत पढ़, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही पढ़। लॉन्ग आंसर सिर्फ 2 चैप्टर से पूछता है। कितने चैप्टर से पूछता है? 2 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8। अगर चैप्टर नंबर 4 से पूछेगा तो ये जो तेरी स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें से ही पूछेगा। कौन सा आंसर पूछेगा? व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा आंसर अगर पूछ सकता है, डिफाइन बैंक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तीसरा आंसर अगर आपको पूछेगा, वो पूछेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर चैप्टर नंबर 4 से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसमें से ही पूछेगा, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ट्रस्ट मी। अगर चैप्टर नंबर 8 से अगर आपको पूछेगा 7 P's of marketing, explain the importance of marketing to firm, consumer and society and explain the marketing in detail, तो मैं बोलता हूं मैंने 6 आंसर दिए हैं, 3 आंसर यहां दिए, 3 आंसर यहां दिए। तुझे चौथा चैप्टर करना है, अगर चौथा चैप्टर करना है तो ये 3 आंसर कर ले, नीचे स्किप कर दे। अगर आपको 8वां आंसर करना है तो ऊपर के स्किप कर दे, नीचे के 3 पढ़ ले, ऊपर के स्किप कर दे, नीचे के 3 आंसर्स पढ़ ले, जिससे आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेपर में जो आएगा वो पहले से ही पता है और आपने वही पढ़ा होगा तो आप वही तो लिखोगे ना गाइस। कितना सिंपल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंस दे दिए, इंपॉर्टेंस का गारंटीड क्वेश्चंस दे दिए। यही सारी चीजें आपकी बोर्ड्स में आएगी। और क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए लाइफ में? ओसीएम का पेपर जिस दिन होगा उस दिन आप खुश होंगे, उस दिन कुछ और दिन भी है, लेकिन तू क्यों खुश होगा? क्योंकि तेरा ओसीएम का पेपर अच्छा गया है, तेरा ओसीएम का पेपर अच्छा गया है क्योंकि तूने पढ़ा होगा। तू तभी पढ़ेगा जब तुझे ये वीडियो मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। एक और चीज बता करके जा रहा हूं, ऐसा लिखना है आंसर, डेफिनेशन लिखना है, टाइप्स ऑफ बैंक पूछा, इस टाइप में आपको आंसर लिखना है। इस टाइप में आंसर जब लिखेगा ना तू, तो 8 में से 8 मिलेगा। 8 में से 8 नहीं दिया ना, 6, 6.5, 7 तो डेफिनेटली मिलेगा। ये कुछ 2-3 आंसर्स के मैंने यहां पर लिख दिए, इस हिसाब से पढ़ेंगे। अब लास्ट जो है हमारा सेशन, टाइम मैनेजमेंट। सर आपने तो बता दिया सब, क्या बताया सब? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारी चीजें आपने बता दी, सारी चीजें हमने पढ़ भी ली, लेकिन 3 घंटे में हमारा पेपर नहीं हुआ तो क्या मतलब बता करके, क्या मतलब इतना पढ़ करके? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए जाते जाते मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट भी बता रहा हूं। कौन टोटल 8 क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस कितने मिनट्स में कंप्लीट करने हैं अपने को? गाइस इतना पता लगना चाहिए, अपने को 3 आवर्स मिलता है, 180 मिनट्स। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, देंगे, लेकिन वो 10-15 मिनट तेल लेने जाओ, अपने को 3 घंटे मिलेंगे, अपने को 3 घंटे में 180 मिनट मिलेंगे। आप कौन सा आंसर कितने मिनट में कंप्लीट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको सिर्फ 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है।
20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव से 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 2 केस स्टडी यहाँ पर करना है, यहाँ पर 4 आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विश आपको करने हैं, तो आप लोगों को एक डिस्टिंग्विश 10 मिनट में करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने मिनट में खत्म करना है? 30 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 2 आंसर करने हैं। लाला आराम से 2 आंसर 20 मिनट में होते हैं, एक आंसर पे 10 मिनट लेगा तुझे, घड़ी पहन के जाना। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई 2 जस्टिफाई करना है, ये भी 20 मिनट में कर ले तू। क्वेश्चन नंबर 7 2 आंसर यहां से पूछेगा, ये भी 20 मिनट में कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 एक लॉन्ग आंसर पूछेगा, ये भी 20 मिनट में कर ले। तो टोटल अपने को कितने मिनट्स मिलते हैं? 180 मिनट्स। कंप्लीट कितने मिनट्स में हमारा पेपर हो रहा है अगर इस टाइम मैनेजमेंट को हमने फॉलो किया? 155 मिनट्स। बचता कितना मिनट है अपने पास में? 25 मिनट बचता है। ये 25 मिनट क्या करेगा तू? कोई खूबसूरत लड़की है तो उसको देखेगा, कोई हैंडसम लड़का है उसको देखेगा, मैम को देखेगा, सर को देखेगा, बाहर देखेगा, टाइम पास करेगा, सो जाएगा? नहीं, कुछ भी अगर तेरा छूट गया है, ये जितने भी क्वेश्चंस में से उसको कंप्लीट करेगा। पेपर को अच्छे से लाइन वगैरह ड्रॉ करके एकदम अच्छे से मेंटेन करेगा। जहां जहां अपने को हेड पॉइंट से वहां पर डबल अंडरलाइन करो, हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन करो ताकि हाईलाइट होगा। कुछ छूट गया उसको लिखो, पेपर में लाइंस ड्रॉ करो, अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करो, हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। ये टाइम को आपको यहां पे यूटिलाइज करना है। और कुछ अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचना है और उस चीज में आपको लिखना है। अगर मैं आपको बता दूं और एक चीज, आपको यहां पे 3 आंसर लिखने, यहां पर 2 आंसर लिखने, यहां पर 2 आंसर लिखने, यहां पर 1 आंसर लिखने। 3 to 5 6 to 8 आंसर्स लिखने से आपको बाय हार्ट करके कितने आंसर्स? 8 आंसर्स। ये 8 आंसर में से मैंने सारे आंसर्स बता दिए आपको, सारे आंसर्स बता दिए आपको। आपके ओसीएम का बोर्ड्स का एग्जाम जो 14 फरवरी को है ना बच्चा लोग, वो सारा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपके बोर्ड्स में इसी में से आएगा। तो क्या करो, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने के बाद में पढ़ना चालू करो। डोंट वेस्ट द टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट स्टडीइंग, बिकॉज हमारे पास में बहुत कम दिन बाकी है। अगर आप लोग को ओसीएम का भी चाहिए, सॉरी एसपी का भी चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी चाहिए, बीके का भी चाहिए, इंग्लिश का भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ चाहिए और ऐसी वीडियो चाहिए, कमेंट करो, नीचे कमेंट करो और कमेंट में ये भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप लोग डेफिनेटली, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, आप डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंट फील करोगे। डेली बेस पर 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, लाइव आकर के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, बताता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता सिर्फ वीडियो पे हूँ, बताता सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील पे हूँ, लेकिन मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाता हूँ, कितना पॉइंट कैसे लिखना है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो YouTube चैनल जो स्मार्ट एजुकेटर एकेडमी ना, उसका बेल आइकॉन क्लिक कर दो। डेली बेसिस में जब रात को मैं 10 बजे लाइव आता हूँ ना, तब आपको ये वीडियो दिखेगा, तब आपको मेरे लाइव सेक्शन दिखेंगे। और आपके एग्जाम के टाइम पे 2 बार लाइव आऊंगा मैं, रात को 10 से 12, सुबह 6 से 8। आप लोग के लिए जाऊंगा मैं और आप लोग को सारी चीज पढ़ाऊंगा। आई होप आज की इस वीडियो में जो भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई, आप लोगों को समझ में आई रहेगी, आप लोगों ने उसको समझा रहेगा और आप इस चीज को फॉलो करोगे। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अब आप पढ़ना चालू करो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। इस वीडियो को आपके सारे 12th कॉमर्स के फ्रेंड्स है ना, ऑल ओवर महाराष्ट्र, कहीं पे भी सब जगह फैला दो इस वीडियो को। इतना स्प्रेड करो, इतना स्प्रेड करो कि जो भी ये वीडियो देखेगा वो कॉन्फिडेंट होगा और वो अच्छा स्कोर करेगा उसके ओसीएम के पेपर में। और 80 आउट ऑफ 80 मुझे बहुत सारे लोग चाहिए। अगर आप लोग मार्क्स कम होके 70 भी लेके आते हो और ओरल में आपको 20 मार्क्स मिलता है, तो इजीली आप लोग, मैं चाहता हूं यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे ये वीडियो देख रहे, वो 90+ ओसीएम में स्कोर करें और मुझे बताए। कुछ भी रहेगा कमेंट बॉक्स में लिखो। टिल देन आप लोगों को जो इंस्टाग्राम का जो चैनल स्मार्ट एजुकेटर एकेडमी, उसको फॉलो करते हैं, शॉर्ट वीडियोस वहां पर आते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे बायो पे स्मार्ट HSC 2 के 26 बैच है,
उसको व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करो उसको, वहां पे आपको सारे पीडीएफ आएंगे। ये पीडीएफ भी वहीं मिलेगा, ये पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद में जब हमारे आप इंस्टाग्राम के चैनल पे जाओगे ना, फॉलो करने के बाद में वहां पर आपको स्मार्ट HSC2 के 26 बैच दिखेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये पीडीएफ मैं वहीं भेजूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं वहीं भेजूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, आपके परसेंटेज बढ़ेंगे उससे। और इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। और क्या कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो कमेंट करो, डेली बेस पे एक एक वीडियो में ड्रॉप करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं जितने बच्चे सारे कॉन्फिडेंस के साथ में पूरे जोर लगा दे, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपको लास्ट पेपर तक सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करो और आपके बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो।